अनिल अपनी कार से दिल्ली से कालाकुंड के रास्ते पहाड़ी इलाके की तरफ जा रहा था। रात के 11 बज चुके थे और रास्ता बिल्कुल सुनसान था। अचानक उसकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। आसपास मोबाइल का कोई सिग्नल नहीं था और चारों तरफ घना जंगल था। उसने काफी देर तक मदद के लिए दूसरी गाड़ियों का इंतजार किया, लेकिन उस सुनसान रास्ते पर दूर दूर तक किसी इंसान के आने के आसार नहीं दिख रहे थे। इसलिए उसने खुद पैदल चलकर मदद ढूंढने का फैसला किया। चलते चलते उसे सड़क के किनारे एक पुराना ढाबा दिखाई दिया। बाहर लगे बल्ब की पीली रोशनी में एक बोर्ड चमक रहा था, जिस पर साफ अक्षरों में लिखा था, मुसाफिरों के लिए ठहरने की जगह मिलेगी, लेकिन नियमों का पालन करना होगा। दूसरा कोई रास्ता ना होने के कारण अनिल अंदर चला गया। ढाबे का मालिक एक बूढ़ा थका हुआ आदमी था। अनिल ने उससे मैकेनिक के बारे में पूछा, लेकिन आसपास कोई उपलब्ध नहीं था। थकान की वजह से अनिल को नींद भी आ रही थी और कार में सोना आसान नहीं था। सुबह उठकर आगे का देखेंगे, ये सोचकर उसे फिलहाल यहीं रुकना सबसे सही विकल्प लगा। बूढ़े ने अनिल को एक कमरा दिया और जाते जाते 3 शर्तें रखी। 1, रात 12 से 3 के बीच कमरे का दरवाजा मत खोलना, चाहे बाहर से कोई भी आवाज दे। 2, अगर तुम्हारे कमरे की खिड़की पर 3 बार खटखटाहट हो तो कोई जवाब मत देना। 3, सुबह सूरज निकलने से पहले इस जगह को छोड़कर मत जाना। अनिल को लगा बूढ़ा थोड़ा पागल है। वो कमरे में गया और सोने की कोशिश करने लगा। रात के ठीक 12:15 बज रहे थे। बाहर तेज हवाएं चल रही थीं। अचानक अनिल को दरवाजे के उस पार से एक छोटी बच्ची के रोने की आवाज आई। अंकल, प्लीज दरवाजा खोलिए ना, मुझे बहुत भूख लगी है। अनिल को तरस आ गया। वो दरवाजा खोलने ही जा रहा था कि तभी उसे बूढ़े का पहला नियम याद आया। वो रुक गया। तभी बाहर की आवाज अचानक बदल गई। वो बच्ची अब रो नहीं रही थी, बल्कि खिलखिलाकर हंस रही थी। उसकी आवाज इतनी भारी और डरावनी हो गई थी कि वो किसी इंसान की लग ही नहीं रही थी। अंकल, प्लीज दरवाजा खोलिए ना, मुझे बहुत भूख लगी है। अनिल डर के मारे कांपने लगा। कुछ देर बाद बाहर सन्नाटा छा गया, लेकिन अचानक खिड़की पर आवाज हुई। ठीक 3 थाप। अनिल ने तय किया था कि वो कोई जवाब नहीं देगा, लेकिन तीसरी थाप के बाद खिड़की के कांच से उसे अंदर कुछ दिखाई दिया। वो एक फटी हुई चिट्ठी थी जो कांच पर चिपकाई गई थी। उस पर लिखा था, सिर्फ एक बार बाहर देखो, हम तुम्हारी मम्मी पापा हैं। अनिल के माता पिता की मौत कई साल पहले हो चुकी थी। ये पढ़ते ही उसका सब्र टूट गया। उसे लगा कि ये कोई काला जादू या टोटका है। उसने गुस्से में खिड़की का पर्दा पूरी तरह हटा दिया। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ एक बहुत बड़ी आंख खिड़की के कांच से चिपककर अंदर देख रही थी। अनिल जोर से चीखा और बेड के कोने में जाकर दुबक गया। अब रात की 2:45 बज चुके थे। अनिल के लिए वहां 1 सेकंड भी रुकना नामुमकिन था। उसे लगा कि अब यहां से भाग जाना ही भलाई है। उसने बूढ़े का तीसरा नियम तोड़ दिया, सूरज निकलने से पहले बाहर मत जाना। उसने चुपचाप अपना बैग उठाया, पिछला दरवाजा खोला और जंगल की तरफ भागने लगा। उसे लगा कि वो अब बच गया है। लेकिन जैसे ही वो जंगल के अंदर गया, उसे एहसास हुआ कि वो घूम फिरकर उसी जगह वापस आ रहा है जहां से उसने भागना शुरू किया था। सुबह का उजाला अभी नहीं हुआ था। अंधेरी में उसे सामने वही बूढ़ा मालिक खड़ा दिखाई दिया, लेकिन अब उस बूढ़े का कोई चेहरा नहीं था। वहां सिर्फ एक खाली अंधेरा था। वो बूढ़ा बोला, तीसरा नियम सबसे जरूरी था रे बच्चे,
सूरज उगने से पहले बाहर कदम रखते ही तुम हमारी दुनिया का हिस्सा बन जाते हो। अब तुम्हें कभी सूरज देखने को नहीं मिलेगा। आज भी उस रास्ते से गुजरने वाले मुसाफिरों को रात के वक्त सड़क के किनारे एक नौजवान लिफ्ट मांगता हुआ दिखाई देता है, लेकिन जो कोई भी गाड़ी रोकता है उसे वो नौजवान कभी गाड़ी में बैठा हुआ नहीं मिलता। मिलती है तो सिर्फ गाड़ी की सीट पर खून का एक गीला दाग और एक चिट्ठी जिस पर लिखा होता है, नियमों का पालन करें वरना आप भी यहीं फंस जाएंगे।